हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.6 का पहले सवाल के पार्ट हैं। अब हमारे इसमें सातवां और आठवां पार्ट बचा है। सातवां और आठवां, अब सातवां आठवां है तो एक जैसे ही, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ छोड़ दिया क्योंकि ये लेंथ है। इन सारे पार्टों में सातवां आठ ज्यादा लंबे हैं। ठीक है, इसमें तीन तीन स्टेप है, तीन तीन चार चार स्टेप करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ 10/x प्लस के वाई है प्लस, और ऐसे क्या 2/x माइनस के वाई बराबर कितना 4। ठीक है, देखो अब यहाँ भी x बटे वाई है बटे में, और यहाँ भी x प्लस के वाई है बटे में, यहाँ भी x माइनस के वाई है बटे में, यहाँ भी x माइनस के वाई बटे में, तो इसको मानना पड़ेगा। तो करते हैं, देखो ऐसे ही हमारे पास आठवां, दोनों बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी। ठीक है, देखो अब तो अब हमारी जो एक्सरसाइज है 3.6, क्वेश्चन पहले का सातवां, क्वेश्चन पहले का सातवां। ठीक है, अब सवाल लिखते हैं। देखो लिखता हूं मैं सवाल को, क्या है 10/x प्लस के वाई। ठीक है, ये हमारा है ब्रैकेट में। ठीक है जी, प्लस में 2/x माइनस के वाई। ठीक है, ये बराबर में हमारा 4, ये होगी समीकरण एक। समीकरण कितनी होगी, ये एक होगी। इस तरीके से अब दूसरी क्या आ जी हमारे पास 15x प्लस के वाई माइनस के 5 और x माइनस के वाई बराबर कितना -2, ये होगी समीकरण 2। ठीक है, वही माना पड़ेगा, माना। ठीक है, तुरंत के तुरंत ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ऐसे भी कर लिया करो। ठीक है, यहाँ जैसे इतना। अब माना 1/x प्लस के वाई बराबर, तो p मान लिया। क्या मान लिया हमने, p, तथा 1/x माइनस के वाई बराबर हमने क्या मान लिया, q मान लिया। ठीक है जी, अब देखो 10/x प्लस के वाई है तो 1 है ऊपर, 1 तो रहती है, तो 1/x प्लस वाई क्या रख देंगे हम, p रख देंगे, तो 10p हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10p, 10p है, कितना हो जाएगा 10p। और ये कितना होगा 2q बराबर कितना होगा 4, कितना हो जाएगा 4, ये होगी समीकरण 3। अब ये हो जाएगा 15p और -5q बराबर -2, ये होगी समीकरण 4। ठीक है जी, ये हमारी समीकरण बन गई। अब देखो यहाँ 10 है, यहाँ 15 है। अब 10 से 15 नहीं बन सकता, 15 से 10 नहीं बन सकता। चलो जी, अब 2 से 5 नहीं बन सकता, 5 से 2 नहीं बन सकता, तो मल्टीप्लाई तो दोनों में ही करनी पड़ेगी। तो एक काम करते 15-10 की तो मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ी हो जाएगी, तो 5 कर 2 की कर लेते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 3 को कैसे करें, 5 से गुणा है, तथा समीकरण 4 को कैसे 2 से गुणा करके, फिर क्या करेंगे भैया, जोड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है। जोड़ने पर, अब देखो 5 से गुणा करते हो 50p, कितना देगा 50, और 5 दूनी 10q, और 5 चौक 20। इस तरीके से हमारी मल्टीप्लाई होगी 5 की। क्योंकि अब देखो 15 की, अब क्या करो 2 की 15 दूनी 30p, अब 15 दूनी 30 होगा, अब 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब जोड़ने पर है तो निशान चेंज होंगे, तो देखो 10 से 10 कट गया, तो होगा 50p, कितना हो जाएगा 50p, क्योंकि 50 और 30 80, 80p कितना हो जाएगा, ये 80p। और ये हो जाएगा तुम्हारा 16, कितना हो जाएगा 20 में 4 के 16, तो p बराबर कितना आ जाएगा भाई 16 और बटे में 80, और 16 कम 16, 16 पंजे 80, तो p की वैल्यू कितनी आ गई जी 1/5, 1/5, 1/5 लिख दो p की वैल्यू। तो p का मान अब समीकरण में ही रखना पड़ेगा, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहां कर देते हैं इधर समीकरण समीकरण
3 में पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर, ठीक है जी। अब पी का मान कितना है 1/5, तो अब समीकरण 3 क्या आ जाए हमारे पास 10p और प्लस में 2q बराबर कितना 4, यही तो है। अब देखो 10 और पी का मान कितना 1/5 और प्लस में 2q बराबर कितना 4 और 5 की क्या बार क्या 2 बार और 2 एकम 2 प्लस में कितना होगा 2q बराबर कितना 4। अब 2q बराबर कितना होगा 4 और ये इधर को आएगा माइनस के 2 हो गया है। तो देखो 2q बराबर 2 और q बराबर कितना होगा 2/2 और 2 से क्या बार 1 बार। तो q का मान कितना आ गया भाई, q का मान आ गया 1। अब q का और p का मान रखने पर, p तथा q के मान रखने पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, इतने का ले लो, ये है, ये यहाँ से लो इतना, ठीक है। अब ये ले लो इतना, यहाँ से इतना, ये। अब पी तथा क्यू का मान रखने पर ठीक है जी, पी तथा क्यू का मान रखने पर अब हमने क्या माना भाई, बताओ जल्दी। तो 1/x प्लस के वाई बराबर पी माना था ना, देखो 1/x प्लस के वाई, पी की वैल्यू कितनी आई है हमारे 1/5, कितनी आई है 1/5, देख लो। तो 1/5 है क्योंकि 1 आई है, क्योंकि कितने 1 आई है। तो इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब 5 की जगह इसकी, तो x प्लस के वाई बराबर दोगा 5, ये समीकरण बनेगी 5, समीकरण कितनी बनेगी 5, क्योंकि देखो यहाँ x प्लस के वाई के रूप में आई है। अब ऐसे ही दूसरी क्या हमारे पास 1 कितनी मानी हमने x माइनस के वाई, x माइनस के वाई बराबर कितना माना q माना है। तो देखो 1/x माइनस के वाई, q के मान 1, तो इसके नीचे 1 मान लिया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस के वाई बराबर 1 एकम 1, ये होगी समीकरण 6। फिर वही कंडीशन होगी देखो। तो ये सवाल, ये इसलिए तो मैंने अलग करा रहा हूँ, ये सवाल ज्यादा बड़े हैं। तो देखो अब ये 5 को देखो जरा, x प्लस के वाई है 5, भी समीकरण x माइनस के वाई, तो इसको चाहे जो घटा दो या जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कर दो। समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है ये। अब देखो यानी x प्लस के वाई बराबर में कितना है 5 और x माइनस के वाई बराबर में कितना है 1। अब जोड़े तो y से y कटेगा, तो x कितना होगा 2x और 5 से कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6। तो x बार कितना होगा 6 और बटे में होगी 2 और 2 के बाद 3 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब x का मान या तो 6 में रख दो या 5 में रख दो, x का मान या तो 6 में रख दो या 5 में रख दो। अब x का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, अब यानी x माइनस के वाई बराबर 1, तो x की वैल्यू कितना 3 और माइनस के 1 बराबर कितना 1, तो माइनस के वाई और 3 इधर को क्या हो माइनस का, तो माइनस के वाई बराबर कितना माइनस के 2 और माइनस से माइनस हो गया, तो y की वैल्यू कितना होगी 2 आ गई। तो यानी एक्स वाई की 2 और 3 आ गई, तो कितनी आ गई भाई 2 और 3। अब उत्तर मिला लो, चेक कर लो जल्दी से कितनी आई है, वैसे तो सही आनी चाहिए। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 सही है, मैंने देख लिया, ठीक है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, यहां से ले लो इतना, इतना, अब ये ले लो इतना, ठीक है जी। अब इधर ले लो इतना, ये यहां से ले लो इतना, अब ये ले लो इतना, ये अब ये ले लो इतना, ठीक है, ये रहा, ठीक है बस। अब देखो लास्ट पार्ट है, ये पहले का लास्ट पार्ट है, मतलब पहले का लास्ट पार्ट देखते हैं और इसको फाइनल करते हैं आज। पहले पार्ट को, पहले के सवाल को करते हैं, लास्ट करते हैं। तो भैया अब हमारा है क्वेश्चन पहले का 8वां पार्ट, ठीक है। अब ये 8वां पार्ट क्या, सवाल को लिखते हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल जो है 8वां लास्ट पार्ट है, 1/3x प्लस के वाई
बराबर 1/3x माइनस के वाई बराबर क्या 3/4। चलो जी, अब इसमें क्या देखो 12/2, 2 का है मल्टीप्लाई में, और 3x प्लस के वाई, यहाँ भी 3x प्लस के वाई, यहाँ भी 3x प्लस के वाई है। चलो माइनस 1/2 ऐसे 3x माइनस के वाई, यहाँ भी ऐसी है बिल्कुल सेम बराबर के माइनस के 1/8। लेकिन ये बटे में 2, और जब बटे में 2 आएगा तो इस 1/, इसकी जगह पी वाले, तो ये बटे में 2 तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब कैसे करते हैं सवाल को, लिखते हैं वाई हमारे पास है 1/3x प्लस के वाई, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस में 1/, सॉरी 3x माइनस के वाई बराबर कितना 3/4, 3/4। ठीक है वाई, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, समीकरण एक मान लेते हैं, इससे कोई वो नहीं है वैसे, मानने में मत मानो इसको, तो इसको तो ऐसे ही मान लो चारों से, तो समीकरण एक मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरी क्या 1/2 और 3x प्लस के वाई। ठीक है, इस तरीके से, और ये माइनस में 1/3, कितनी है ये 3 नहीं 2, कितना है ये 2, और ये 3x माइनस के वाई वह कितना है माइनस के 1/8, ये होगी समीकरण 2। ठीक है, चाहे इसको तो समीकरण इनको तो मानो या मत ना मानो। ठीक है, ये होगी इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा कैमरा जूम करा था, जूम था पहले, अब ये थोड़ा कम करा है। ठीक है, माना करना पड़ेगा, माना 1/3x प्लस के वाई बराबर, तो हमने पी मान लिया, क्या मान लिया पी मान लिया, तथा 1/3x माइनस के वाई, ये हमने क्या मान लिया क्यू मान लिया। ठीक है जी, अब देखो इसकी जगह क्या मानेंगे हम, पूरा पूरा पी माना हमने, क्या माना ये पूरा का पूरा, ये क्या होगा पी हो गया, तो P प्लस, और ये भी क्यू बराबर होगा 3/4। अब मैं इसको समीकरण 3 नहीं कह सकता क्योंकि ये बटे में, तो बटे में तो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 की इधर करो 3 की इधर, तो इसके नीचे एक मान लो, 4 की इधर करो 4P, और प्लस में 4Q, और 3 एकम 3, ये होगी समीकरण 3। अब ये समीकरण 3, ये होगी समीकरण 3। अब 4 का देखो 1/, अब देखो इधर देखो 1/, ये इसकी जगह क्या मान लूंगा मैं पी मान लूँ, और ये बटे में है या ऊपर है बताओ, नीचे है तो नीचे ही आएगा, तो यानी कि होगा P/2, P/2 माइनस ऐसी 1/, क्यू, क्यू Q/2। ठीक है, और बराबर हो माइनस के 1/8, 1/8। ठीक है, अब इन दोनों को, अब दोनों के नीचे के सेम है तो ऊपर के नू ही उतर जाएगा, तो P माइनस के क्यू बराबर हो 1/8, वो भी कहेगा माइनस के। अब 2 से ये क्या बार कटेगा, 2 से ये एक बार कटेगा, 2 से ये 4 बार क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 की इधर 1 की इधर, तो ये कितना होगा 4P, कितना हो जाएगा ये 4P, और माइनस के 4Q, और एक एकम एक माइनस के 1, तो ये होगी समीकरण 4। ये कितनी होगी समीकरण 4। अब दोनों को देखो जरा भाई, ये भी 4P प्लस के क्यू है 3, और ये भी ऐसे 4Q माइनस के 4Q, तो जोड़ दो समीकरण 3/4 को जोड़ने पर, समीकरण 3/4 को जोड़ने पर ऐसे कर दो, समीकरण 3/4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा भाई 4P प्लस के 4Q बराबर कितना 3 है, यही तो है। अब ये क्या 4P माइनस के 4Q बराबर कितना माइनस के 1 है। ठीक है, अब जोड़ रहे हैं, जोड़ने पे निशान चेंज नहीं होते, तो ये 4Q से 4Q कटेगा, तो 4 कितने हो गए 8P, कितने हो गए 8P, और ये कितने हो गए 2, कितने हो गए 3 में से गया 2 बचे, तो P बराबर कितना 2/8। अब 2 से एक बार और 2 से 4 बार, तो P की वैल्यू होगी 1/4। P की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब P का मान या तो 3 में रख दो 4 में रख दो, तो देखो P का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखो 3 क्या हमारे पास 4P प्लस के 4Q बराबर कितना 3 है नहीं, यही तो देखो 4, और P की वैल्यू कितना 1/4 प्लस में कितना 4Q बराबर कितना 3। अब 4 से 4 कटेगा क्योंकि गुणा में है, तो 1 प्लस के 4Q बराबर देखो 3। अब 4Q बराबर देखो 3, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, है माइनस के 1 हो जाएगा, तो P बराबर कितना होगा 3 में से एक गया 2, और बटे में आएगा 4, क्योंकि गुणा का बटे में आ जाता, 200 के बार एक बार, 200 के बार 2 बार, तो P की वैल्यू कितनी आ गई जी, यो P की नहीं Q की, क्यों है ये क्यू, सॉरी क्यू, क्यों है ये क्यू, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, P की 1/4 और क्यू की 1/2, ये आ गई क्यू। ठीक है, अब P तथा Q के मान रखने पर, P तथा Q के मान रखने पर, अब जो जो मान है उसकी जगह हम लिख देंगे। ठीक है, यहां से पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ठीक है, फिर इसका ले लो इतना,
ये ले लो इतना, ठीक है, इधर ले लो इतना, स्क्रीन छोड़ दो, फिर मैं पेज बदल दूंगा ना, ये फिर ये ले लो इतना। पी तथा क्यू के मान रखने पर ऐसा कर लेंगे, पी तथा क्यू के मान रखने पर, पी तथा क्यू के मान रखने पर अब हमारा क्या क्या माना है ये देख लो भाई। भाई 1/3x प्लस के वाई बराबर है, अब पी का मान कितना आया 1/2, कितना आया भाई, पी का मान 1/4, पी का मान कितना आया 1/4, देख लेते एक बार पी का मान, ये तो मिस्टेक हो जाएगी फिर। तो पी का मान तुम्हारा 1/4 है, पी का मान कितना आ जी तुम्हारा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर कर दो, इसकी इधर कर दो, तो इतने कम 3x प्लस के वाई बराबर कितना होगा 4, ये होगी समीकरण 5, कितनी होगी ये समीकरण 5। और दूसरी कैसे बनेगी हम भाई 1/3x माइनस के वाई, यही तो है 1/3x माइनस के वाई बराबर कितना। अब हमारे क्या माना हमने क्यू मान रखा है, ये क्यू तो बनेगा, तो 1/3x माइनस के वाई, अब 1/, क्यू की वैल्यू कितनी आई है जी 1/2, कितनी आई है 1/2, देख लेते हैं एक बार, हाँ क्यू का मान कितना 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, तो देखो 3x माइनस के वाई बराबर 2, ये होगी समीकरण 6। अब देखो इनको एक्स वाई देखो जरा रखते भाई, ये 3x वाई प्लस का और ये माइनस का, तो जोड़ दो, तो समीकरण 5 में 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर, अब ये क्या देखो 3x प्लस के वाई बराबर कितना 4, और ये 3x माइनस के वाई बराबर कितना है बताओ जल्दी 2, तो जोड़ दो, तो वाई से वाई कर जोड़ने पे निशान चेंज नहीं होते, तो 3 और 3 की तो 6 और 4 और 2 की तो 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी 6 और बटे भागे 6, 6 6 एक बार, तो एक्स का मान आएगा 1, एक्स का मान कितना आएगा जी 1 आएगा। अब एक्स का मान समीकरण 5 में रख दो, 6 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 6 में रखने पर, अब 6 में क्या आ जी हमारे पास भाई 3x माइनस के वाई बराबर कितना है 2, क्योंकि समीकरण 6 यही तो है, समीकरण 6 ये 3x माइनस के वाई बराबर 2, तो देखो अब यहाँ 3 ऐसी एक्स की वैल्यू कितनी 1 रख दी मैंने, माइनस के वाई बराबर कितना 2, तो देखो 3 एकम 3 माइनस के वाई बराबर कितना 2 हो गया है, तो देखो माइनस के वाई और 2 ऐसे, और इधर को आएगा माइनस के 3, तो माइनस के वाई बराबर कितने बच्चे बताओ जरा, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 1 ज्यादा है, तो माइनस से माइनस कर दो, तो वाई की वैल्यू कितना 1 आ गई। अब एक्स का मान भी 1 आ गया और वाई का मान भी 1 आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतने का ले लो यहाँ से, फिर ले लो इतना, फिर ले लो इतना, इतना, ठीक है। अब इधर इधर से ले लो, ये ले लो, ठीक है। तो अब हमारा उत्तर मिलाते हैं, इसका कितना आता है देखो जरा, कितना आया आंसर, आंसर मिला लो, तो आंसर सही है। तो कैसा लगा वीडियो जो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ये हमारा 3.6 का पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरा सवाल और बच, दूसरे में 3 पार्ट है, उनको अगली वाली वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो मुझे एक सजेशन और भी दें, जैसे 4 पार्ट जब चलेगा हमारा 4 चैप्टर, तो बताओ उसमें फेस की बनाऊं या बिना फेस की बनाऊं, बताओ, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर बताना फेस की या बिना फेस की, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।